हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय की तैयारी करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, यानी कि जो यूपी बोर्ड द्वारा यहाँ पर टिप्स जारी किया गया उसके बारे में हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कैसे आपको क्या सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है कि आपको कैसे कैसे हिंदी का पेपर देना और परीक्षा से पहले तैयारी कैसे करनी, सभी पॉइंट इसमें बहुत ही विस्तार से दिया गया है। अगर ये पॉइंट समझ करके जो है आप सभी तैयारी करते हो और ऐसे ही पेपर में जाकर के एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आप जो है हिंदी में बहुत ही शानदार नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। साथ में सभी बच्चे जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा लिंक, फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं कि यूपी बोर्ड ने क्या यहाँ पर कहा है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप हिंदी में एक टॉप से टॉप नंबर लेकर के आ सके। ठीक है, चलिए हम एक एक पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है कि किसके लिए हिंदी विषय की तैयारी हेतु करने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया गया है। पहला पॉइंट कहता है कि हिंदी विषय में गद्य पद्य कथा साहित्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। पूरे पेपर की बात करें तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ करके पढ़ें। यानी कि बच्चों अगर हम बात करें जैसे कि आपसे गद्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पद्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कथा साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑलरेडी हमने इस पर सभी पर वीडियो हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बना चुका हूं, बस सिर्फ उतना ही आपको पढ़ लेना है और इसी में से आपको पेपर में देना है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों जैसे कि रस छंद अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। ठीक है, जैसे कि अगर काव्य की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें जहां पर भी आपको लगता है जैसे कि आपसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो सब कुछ अच्छे से मेंशन वहां पर करना। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको बहुत ही भली भांति आप उत्तर दीजिएगा और कोशिश रहे तो उदाहरण भी देंगे तो और भी बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है अगला पॉइंट है कि गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझे तथा सारांश उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। यानी दोस्तों जैसा कि गद्यांश 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, उसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उसी व्याख्या को कहा गया है कि जो भी गद्यांश आप पढ़िए उसका भाव को समझिए और उस भाव को अपने भाषा शैली में जो है लिखने का उपयोग करिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें। जैसे संधि धातु शब्द रूप विभक्ति परिचय समास इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धि का अभाव न रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं संस्कृत खंड के लिए तो इसमें हमने गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों पर हमने एक वीडियो हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट का बना दिया है। ठीक है, बस वहीं आपको पढ़ना है और उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा आपको इसमें करना नहीं है। ठीक है, और आगे बात संधि धातु शब्द रूप, इसके लिए तो इन सभी को क्या करना, अपने क्वेश्चन बैंक से जो है 2018 से लेकर के 2022 तक के सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि शब्द रचना के तत्व लोकोक्तियां मुहावरे शब्द में सूक्ष्म अंतर अनेकार्थी शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यों में त्रुटिमान एवं तत्सम शब्द इत्यादि के नियम परिभाषा भली भांति समझ ले। वही बात कहा गया है। तो जैसे कि अगर हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं बच्चों तो वही 2017 या 18 से लेकर के 2022 के जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन उसको आप तैयार कर लीजिए, आपका सभी इसमें हिंदी व्याकरण का भी काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा हल करने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों परीक्षा से पहले 1-2 प्रश्न आप मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक से लेकर के उसको हल करिए और ये देखिए कि क्या 3 घंटे में पूरी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लिखने की आप तेजी में हैबिट डालेंगे तो ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है,
अगला पॉइंट कहता है कि सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ ले, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात उत्तर लिखना आरंभ करें। यानी दोस्तों सबसे पहले 15 मिनट आपको मिलता है, तो 15 मिनट आप ध्यान पूर्वक जो है पेपर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जो सबसे सरल आपको आता है, जो एकदम अच्छे से तैयार, उसको पहले करिएगा, फिर उसके बाद जो मीडियम उसको, फिर जो एकदम कठिन उसको लास्ट में करिएगा। लेकिन उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिख करके आइएगा, नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं आप सभी को। आगे कहा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्य परक एवं स्पष्ट लिखे तथा अभ्यास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां न हो। यानी दोस्तों यहाँ कहा गया जो भी शब्द जो भी चीजें लिखे आप बिल्कुल शुद्ध लिखे, गलतियां उसमें ना हो। अब ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी बच्चों के लिए, बहुत ही ध्यान समझिएगा और इसका तरीका जो अपनाएंगे वही आप सभी के लिए नंबर इसमें मिलेगा। कहा है कि लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 5 अंक आपको जीवन लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए पूछता है और कितने शब्दों में लिखना होता है, 80 शब्दों में ही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए जैसे जीवन परिचय में लिखते हैं तो जीवन परिचय में क्या क्या आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा। जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचनाएं और उनकी मृत्यु। अगर शिक्षा तो शिक्षा भी इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आप जीवन परिचय जैसे लिखते हो वैसे लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कॉपी है बोर्ड की, मान लेते हैं ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, आपने यहाँ से जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया जीवन परिचय और यहाँ से आपने लिखना शुरू किया। कोशिश करिएगा ये इतने नंबर का जो ये पॉइंट है यहाँ पर एक ऐसे करके इतना में ऐसे करके यहाँ पर यही चीजें जो है जैसे ये बना हुआ नहीं है इसी तरीके से जो है यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि इसमें जो आपने लिखा हुआ है वो एग्जामिनर नहीं देखेगा। ये आपने यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ तो स्थान, माता पिता का नाम, भाषा और शिक्षा भी लिख देते हैं तो ठीक है। रचनाएं जरूर लिखिएगा, लास्ट में मृत्यु। अगर इतना पॉइंट ध्यान सुनिएगा समझेंगे सब बच्चे, इतना पॉइंट अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं तो ये आप थोड़ा सा कम भी लिखे रहेंगे तो भी आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा। ये सबसे टॉप तरीका है, ये सबसे टॉप तरीका है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसी तरीके से लेखक का और कवि का जीवन परिचय आप लिखेंगे। ठीक है, या हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया तो चीजें बताइएगा, हम इस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे और उसी तरीके से आपको पेपर में लिख करके आना है। आपको 5-5, 10 अंक आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान दें। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका शब्द सीमा दिया रहेगा, जैसे 80 शब्दों में या फिर जितने शब्द उसी के अंतर्गत आपको लिखना, ज्यादा लंबा मत करिएगा नहीं तो आपका अगला क्वेश्चन छूटेगा। आगे कहा पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ ले। जैसे कि आपका हिंदी गद्यांश हो गया, पद्यांश होगा, और जैसे कि आपके संस्कृत गद्यांश होंगे, पद्यांश, उनको आपको पढ़ करके तब उनका उत्तर अपने तरीके समझ करके फिर लिखना शुरू करना ताकि गलती ना होने पाए। ठीक है, अगला पॉइंट करता है उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं चिन्ह विरामों, अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करिए। यानी दोस्तों अगर जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर कॉमा देना चाहिए, यहाँ पर खड़ी पाई करनी चाहिए, उन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो ही हिंदी में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला पॉइंट कहता है प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ संक्षिप्त शब्दों में आपको लिखना है। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का तरीका क्या होना चाहिए, उसी तरीके के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो पत्र में आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरणों को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने आपको निबंध कैसे लिखते हैं, जिसमें कि हमने एक बताया था कि प्रमुख बिंदु, या फिर दोस्तों हमने आपको बताया था कि पहला हेडिंग आप डालेंगे प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो उसमें जो हेडिंग आप लोग डालेंगे वो हेडिंग एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप निबंध लिखना शुरू करिएगा। इससे क्या होता है कि आपको उसी के अंतर्गत जो है एग्जामिनर आपका नंबर दे देता है, जिसमें कि आप जैसे कि प्रमुख बिंदु में आप क्या क्या डालेंगे, प्रस्तावना, पहला हेडिंग आपका कोई भी निबंध लेंगे प्रस्तावना रहेगा। फिर विषय विस्तार, यानी कि दोस्तों अब जो भी निबंध जिसके बारे में लिख रहे हैं अब उसमें हेडिंग जो पड़ेगा वो आप डालते जाइएगा नंबर वाइज, और लास्ट में जो रहेगा आपका उपसंहार रहेगा। तो ये दो, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार, इसको डालना मत भूलिएगा। ये दो हेडिंग कोई भी निबंध लिखेंगे कॉमन रहेगा। ठीक है, बाकी बीच वाला जो 3 या 4-5 हेडिंग जो भी आप डालते हैं हम अपने हिसाब से जो है वो बीच में रहेगा, और उसके हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही शानदार नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वैसे भी हमने इस पर एक वीडियो निबंध बना दिया, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के लास्ट में जो है इन डिस्क्रिप्शन में हम हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट देंगे। ठीक है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, उतना आप पढ़ लेंगे, आपको हिंदी में एक शानदार नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कहता है संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद जो है स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों आपको बता दें, हिंदी के लिए हमने एक ही वीडियो बनाए हैं हिंदी खंड पर आधारित, आपके जो भी गद्यांश है पद्यांश, इस पर गद्य पर एक वीडियो और पद्य पर एक वीडियो। अगर बात करें एक एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, और जो जो बच्चे उनको देख लिए उनका गद्यांश पद्यांश क्लियर हो गया, यानी 7-7 नंबर का रहेगा। तो 14 अंक बिल्कुल आसान तरीके से आपको मिलने वाला है। वो अभी तक जो बच्चे नहीं देखे बिल्कुल देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हिंदी का शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा और उसी में से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, आने के बाद पेपर देने के बाद भी आप खुद मिला सकते हैं और उसी में से रहेगा। लास्ट पॉइंट कहता है कि अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखा। ये ध्यान देने वाली बात सभी बच्चों के लिए, जो कि हमने आपको खंड काव्य के लिए हमने बताया था कि खंड काव्य आपके जिले में जो चलता है वही आपको लिखना है, बाकी खंड काव्य से आपसे मतलब नहीं है। टोटल आपके 5 या 6 खंड काव्य आपसे पूछे या 6-7 खंड काव्य रहते हैं, तो जो आपके जिले में चलता है सिर्फ उसी का आपको उत्तर देना है, बाकी किसी से आपसे मतलब नहीं है। अगर दूसरे का आंसर देते हैं तो आपका उस पर नंबर नहीं मिलेगा, उसको काट दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतनी प्लानिंग और इतनी तरीके से जो है आप हिंदी की तैयारी करिएगा। फिर भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है हिंदी, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में हिंदी का और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, और जो बताएंगे वही आपको 2023 के पेपर में दिखेगा। ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता दिए उसको जो है आप सभी देख लीजिएगा। इन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट भेजने से पहले जो है आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहले टेलीग्राम को, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, ग्रुप का लिंक दिया गया, आप बिल्कुल फटाफट जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि हम जब प्लेलिस्ट का लिंक भेजें तो वहां पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे चैनल पहली बार आए, आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।